अगर कोई आपको एक कमरे में बंद कर दे और उस कमरे में करोड़ों रुपए पड़े हो, बट आप उस कमरे से कभी भी बाहर नहीं आ सकते हो, आप वो लाइफ चूज करोगे क्या? ऑब्वियसली नहीं करोगे। अगर हमारी लाइफ ही नहीं होगी तो ऐसे पैसों का क्या ही फायदा। अगर कोई चोर आपकी कनपट्टी पे बंदूक रख के ये बोले कि योर मनी और योर लाइफ, देन आप उस कंडीशन में क्या ही करोगे? हम सब अपना वॉलेट निकाल के उस चोर को दे देंगे, क्योंकि हमें अपनी लाइफ ज्यादा प्यारी है। और ये सही बात है, हमारी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसों से, क्योंकि पैसा तो हम बाद में भी कमा लेंगे। अगर लाइफ ही नहीं रहेगी तो हम पैसों का क्या ही करेंगे। योर लाइफ और योर मनी के ऑथर विकी रोबिन बोलती है कि हमारे सामने अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम सबको ये पता है कि हमारे लिए हमारी लाइफ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑथर ये बताती है कि रियल वर्ल्ड में लोग बिल्कुल ही इसका अपोजिट करते हैं। मैक्सिमम लोग सुबह अपने अलार्म से उठते हैं, अपना फोन चेक करते हैं, ब्रश करते हैं और जल्दी जल्दी में अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस के लिए अपना लंच पैक करके फटाफट ट्रेन या बस से अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। ऑफिस पहुंच के अपने बॉस से डील करते हैं और अपने क्लाइंट की बातें सुनते हैं और बाकी सारा अपना ऑफिस का काम करते हैं। और वो बिजी रहने की भी कोशिश करते हैं जिससे कि उनका बॉस उनके ऊपर चिल्ला ना दे। और बार बार घड़ी चेक करते हैं और जैसे ही शाम के 5 बजते हैं तो एक वो रिलीफ सा महसूस करते हैं, जैसे कि अभी अभी उन्हें जेल से छुट्टी मिली हो। और वैसे ही वो थक हार कर बस या ट्रेन पकड़ के घर पर वापस आते हैं और फिर वो अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हैं। वो अपना सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करके नेटफ्लिक्स पे शो देख के वो सो जाते हैं और वो नेक्स्ट डे सेम यही रूटीन फॉलो करते हैं। ऑथर ये बोलती है कि आप ऐसी लाइफ को ये लिविंग बोलोगे क्या? आपको कितने सारे लोग दिन के खत्म होने के बाद अलाइव दिखेंगे? तो ऑथर ये बोलती है कि वी आर्ट मेकिंग अ लिविंग, वी आर मेकिंग अ डाइंग। मतलब कि हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं हम जिसको बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपको इस बुक से 5 ऐसे लेसन्स देने वाला हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएंगे, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की गाड़ी चल निकलेगी। तो ये बुक आपको ये सिखाएगी कि आपको आपकी लाइफ की एनर्जी को कहाँ पर वेस्ट करना है और पैसों के साथ आपका रिलेशन किस तरह से होना चाहिए। तो अगर आगे जाकर आपसे कोई पूछे कि योर मनी और योर लाइफ, तो आप उन्हें जवाब दे सके नो थैंक्स, आई विल टेक बोथ। तो अब आता है लेसन नंबर 1, ट्रैक योर लाइफ एनर्जी। हर इंसान के पास पूरे साल में 8,800 घंटे होते हैं और हर कोई पैसा कमाने के लिए अपने टाइम को बेचता है, चाहे वो टाइम दे के 100 रुपए कमाता हो या वो अपना टाइम दे के 1000 रुपए कमाता हो। बट हम सही तरीके से अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं। ऑथर ये बोलते हैं हमें सिर्फ अपने लाइफ को सिर्फ घंटों में नहीं देखना है, बल्कि हमारे पास पूरा दिन होता है 24 आवर्स, तो हमें उसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। और अगर हमसे कोई ये पूछता है कि आप दिन में कितने घंटे काम करते हो, तो हम ये बोलते हैं कि हम ऑफिस में 8 घंटे काम करते हैं और हर घंटे के मैं इतने पैसे अर्न करता हूँ। बट एक्चुअली हम अपनी लाइफ के टाइम को अच्छे से कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये है शुभम, और ये हफ्ते में 5 दिन काम करता है, रोज 8-8 घंटे, और उसकी सैलरी 40,000 रुपए महीना है। तो शुभम के अकॉर्डिंग उसने पूरे महीने में 160 घंटे काम किया, तो उसके अकॉर्डिंग शुभम की हर घंटे की इनकम लगभग 250 रुपए है। मतलब शुभम के अकॉर्डिंग वो हर घंटे 250 रुपए कमाता है। बट ये शुभम की गलत फहमी है। उसने ऑफिस के रिलेटेड जितने भी पैसे और काम खर्च किए हैं वो उसने काउंट ही नहीं किए हैं। वो सुबह जल्दी उठ के अपने ऑफिस के लिए निकलता है, तो उसका ट्रैवलिंग का टाइम था उसने वो भी काउंट नहीं किया। और जब वो संडे को अपने क्लाइंट को फोन करता है उसने ये सारी चीजें भी काउंट नहीं की है। अगर हम ये अभी काउंट करने बैठे तो उसके पर आवर इनकम की 250 रुपए से भी कम हो जाएगी। इसलिए उधर बोलते हैं कि हमें अपनी लाइफ एनर्जी को ट्रैक करना है कि हम अपनी लाइफ की एनर्जी को कहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं। और जब आप ये समझने लग जाओगे तो आप ये समझ जाओगे कि आप अपने टाइम को कितना ज्यादा बर्बाद कर रहे हो। लेसन नंबर 2, मेक पीस विद द पास्ट। मैक्सिमम लोगों के जब भी 20 तारीख आती है तो उनके पास पैसे बचते ही नहीं हैं। और जब उनसे पूछा जाए कि आपने अपनी सैलरी को कहाँ पर खर्च किया, उनका जवाब ये होता है कि पता नहीं। ऑथर ये बोलते हैं कि हमें हमेशा पता रहना चाहिए कि हम अपने पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं। और साथ ही साथ ये देखना चाहिए कि आप जितना काम कर रहे हो आपको उतना पैसा मिल भी रहा है या नहीं। आपको ये भी देखना है कि आपने पूरी लाइफ में कितना पैसा अर्न किया है।
अगर आप ये देखोगे कि आपने पास्ट में कितना पैसा अर्न किया है, या तो वो बिल्कुल ही नहीं होगा या तो वो थोड़ा बहुत होगा। और यही आपके लिए एक आँख खोलने वाला सच होगा जो आपकी लाइफ को अलग से सोचने पे मजबूर करेगा। पास्ट में आपने कुछ गलतियां की होगी कि आपने पैसा खर्च किया होगा और आपने पैसा बिल्कुल भी नहीं बचाया होगा, ना ही कहीं पर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा। आपको इन गलतियों से सीखना है और आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाने पर ध्यान देना है और आपको अपने तरीके ढूंढने हैं कि आप अपनी नेटवर्थ को कैसे बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको हर रोज अपनी हैबिट्स को सुधारना होगा और हर रोज आपको ग्रो करना होगा। अब आते हैं लेसन नंबर 3, वैल्यू योर लाइफ एनर्जी। अगर अभी आपके पास 20 साल है तो आपके पास अप्रोक्स 59 ईयर की लाइफ बची हुई है, यानी कि आपके पास 5,22,000 से ऊपर घंटे बचे हुए हैं जिन्हें आप अच्छी जगह पे खर्च कर सकते हो। अब अगर हम कोई भी चीज खरीदेंगे तो हमें उसे अपने पैसों से नहीं, अपने टाइम से काउंट करना है। अब अगर हम अपने शुभम का एग्जाम्पल ले, अगर शुभम हर घंटे का 200 रुपये कमाता है और वो एक नया स्मार्टफोन लेने का सोच रहा है जो उसे 1,00,000 रुपए का पड़ रहा है, तो वो अपनी लाइफ के 500 घंटे उस फोन के लिए काम करेगा, ना कि खुद के लिए। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं और उसको आगे जाके हम पछताते हैं, और ना कि हम उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। और हमें उसको पैसों से नहीं, अपनी लाइफ एनर्जी से काउंट करना है कि अगर आप एक नया स्मार्टफोन, नई कार, नया घर, अगर आप इन सब चीजों पे खर्चा कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ एनर्जी को इस पे स्पेंड कर रहे हो। जब आप अपनी लाइफ को कुछ इस तरह से देखने लग जाओगे, जब आप इसको इस तरह से देखने लग जाओगे तो आप अपनी लाइफ की वैल्यू करने लग जाओगे। अब आते हैं हम लेसन नंबर 4 पर, मनी इक्वल टू हैप्पीनेस। देखा जाए तो हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहता है, भले ही आज तक उसने इस वर्ड का नाम सुना भी हो या नहीं। और हर इंसान ये चाहता है कि अगर वो एक पैसा कमाए तो वो सिर्फ सरवाइव करने के लिए ना हो, एक्चुअल में उस पैसों से खुशी मिलनी चाहिए। हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि उसके लिए इनफ क्या है। किसी के लिए 50 लाख भी पूरी लाइफ के लिए इनफ हो सकता है, तो किसी के लिए 5 करोड़ रुपए भी कम पड़ सकते हैं। क्योंकि हर इंसान अपने कार को, अपने लैपटॉप को, अपने फोन को अपग्रेड करना चाहता है, पर उसे एक्चुअली में ऐसी जरूरत है या पड़ोसी नई कार लिया है तो उसे भी नई कार लेनी है। तो हमें सबसे पहले तो दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना बिल्कुल ही बंद करना होगा। बचपन में हमारे लिए 10 रुपए ही बहुत बड़ी चीज होती थी, क्योंकि हम बचपन में छोटी छोटी चीजों में ही एक खुशी ढूंढ लेते थे। और आज के टाइम पे कोई ना कोई सोशल मीडिया पे नई मोबाइल खरीदने का फोटो डाल देता है, तो हमें ये फील होने लग जाता है कि हमारे पास वो चीज क्यों नहीं है। तो इसलिए ऑथर ये बोलते हैं कि हमें खुद से ये सवाल करना है कि हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट चीजें क्या है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि आप अगले साल मरने वाले हो तो आप क्या करोगे? क्या आप तब भी पैसों के पीछे भागोगे या अपनी लाइफ की वैल्यू करोगे और हर एक दिन को स्पेशल बनाने की कोशिश करोगे? और आपके ड्रीम्स क्या है जो आप अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हो? क्योंकि लाइफ सिर्फ एक ही बार मिलती है। या तो आप पूरी जिंदगी एक ऑफिस में जाके अपना काम ही करते रहोगे जो आपको काम करना पसंद भी नहीं है, और आपका मेन मोटिव करोड़ों रुपए कमाना होना नहीं चाहिए। आपका मेन मोटिव अपने आप के खुशी ढूंढना होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अब आते हैं हम लेसन नंबर 5 पर, क्रॉस ओवर पॉइंट फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, ऑथर हमें एक चार्ट क्रिएट करने को बोलती है जिसमें कि हमें एक तरफ ये लिखनी है कि हम महीने का कितना कमा रहे हैं, जैसे कि 10,000, 20,000, 50,000। दूसरे कॉलम में हमें मंथ्स लिखने हैं और हमें उस चार्ट में उस मंथ में हमने जितना पैसा कमाया और हमें उसकी इनकम को मार्क कर देना है। जैसे कि मान लो आप अगर महीने का 50,000 रुपये कमाते हो तो आपको अपनी इनकम उसमें मार्क कर देनी है। ऐसे ही आपको जितना उस महीने का खर्चा है आपको उसमें उसको मार्क कर देना है। जैसे कि आपका महीने का खर्चा हो सकता है 30,000 रुपये हो, और ऐसा ही आपको आपके 3-4 महीने तक ऐसे ही आपको अपने पैसों को ट्रैक करना है। अगर आप सीरियस होके इस चार्ट को फॉलो करोगे तो आपको ये साफ साफ दिखने लग जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके खर्चे कितने हैं। और जब आपको ये समझ आ जाएगा तो आपको अपने एक्सपेंसेस कम कर देने हैं और आपको आपकी इनकम और बढ़ानी है। और आपको उसके नीचे एक और लाइन ड्रॉ करनी है आपको अपनी पैसिव इनकम के लिए।
ऐसी इनकम जिसके लिए आपको एक्टिवली काम करना बिल्कुल भी ना पड़े। आप उस चीज पर बिल्कुल ही काम करते रहो, वो एक ना एक दिन सक्सेसफुल हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी वो पैसिव इनकम ही आपके सारे खर्चों को कवर कर लेगी। और ये दोनों लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो हम उस पॉइंट को बोलेंगे क्रॉस ओवर पॉइंट, जिसमें कि आप सोते सोते भी उतना पैसा कमा रहे होगे जितनी की आपको नीड है और उससे आपके सारे एक्सपेंसेस भी कवर होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप उस मोड पे आके फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर लोगे। अब आपको उस ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, आपको अब वो जॉब करने की जरूरत नहीं है जो आप करना नहीं चाहते थे, अब आपको वो काम करने की जरूरत नहीं है जो आप करना नहीं चाहते थे और अब आप अपने मन चाहे काम को चूज कर सकते हो और उसमें आगे बढ़ सकते हो और अब आप अपनी लाइफ अपने तरीके से चला सकोगे। तो गाइस, ये थे इस बुक के 5 मेन पॉइंट्स। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको ये कैसे लगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करना जिससे कि उनको भी फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी हासिल हो सके। सो गाइस, this is all in this video. Thank you so much for watching this video.